गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप सभी का फोर्थ सेमेस्टर की क्लास में स्वागत है। फोर्थ सेमेस्टर की क्लास में मैं आपको इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा। यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल मेजरमेंट एंड कंट्रोल सिस्टम है, इसके अंतर्गत हम किसी भी औद्योगिक फील्ड में, किसी भी औद्योगिक क्षेत्र में, इंडस्ट्रीज़ में किस प्रकार से हम डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, इक्विपमेंट यूज़ करते हैं और उनके द्वारा हम मेज़रमेंट किस प्रकार से करते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। कौन कौन से मेज़रमेंट इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट हम किसी भी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, किसी भी इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट्स को हम किस प्रकार से कंट्रोल करते हैं, कैसे हम किसी भी इंडस्ट्रीज़ में ऑटोमेशन कंट्रोलिंग करते हैं, इन सारी चीज़ों को हम इस चैप्टर के माध्यम से पढ़ेंगे। तो हमारा जो आज का चैप्टर है उसमें उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कंट्रोल सिस्टम। मतलब कंट्रोल सिस्टम क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। कंट्रोल सिस्टम को शुरुआत करने से पहले मैं जो इससे ज़रूरी चीज़ें हैं, जो एक बेसिक जो आप अपने दैनिक जीवन में देखते हो, उस पर हम थोड़ा डिस्कस कर लें कि कंट्रोल सिस्टम मतलब हर प्रकार से किसी भी सिस्टम को कंट्रोल करने की जो प्रवृत्ति होती है, या हम किसी सिस्टम को यदि कंट्रोल करते हैं किसी माध्यम से, किसी के द्वारा, तो वो कंट्रोल सिस्टम कहलाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके घर में लाइट लगी हुई है, लाइट को हम पावर सप्लाई किसके माध्यम से देते हैं? स्विच के माध्यम से देते हैं। तो यहाँ पे स्विच जो है वो उस लाइट को जलने या बुझने, मतलब ऑन या ऑफ करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो हम यहाँ पर उस लाइट को स्विच के माध्यम से कंट्रोल करते हैं। उसको चाहे तो ऑन कर सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से, उसको चाहे तो ऑफ कर सकते हैं। उसी प्रकार अगर हम एक सेकेंड एग्जांपल लें अपने डेली रूटीन लाइफ से, तो जैसे सभी के घरों में टीवी होता है, डीटीएच सेटअप बॉक्स लगा रहता है, ठीक है। तो उस सेटअप बॉक्स का एक रिमोट आपके हाथ में रहता है, जिसके माध्यम से आप कौन सा चैनल देखना चाहते हो, कितना साउंड सुनना चाहते हो, कितने उसमें ब्राइटनेस, उसका कॉन्ट्रास्ट, उसमें कलर कॉम्बिनेशन, म्यूजिक कॉम्बिनेशन, ये सारी चीज़ें हम उस रिमोट के माध्यम से करते हैं बैठे बैठे। हमें उठकर टीवी के पास तक नहीं जाना पड़ता है। तो हम उस रिमोट के माध्यम से अपने टीवी यूनिट को, अपने डीटीएच सेटअप बॉक्स को कंट्रोल करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको सिस्टम में, जिनको कंट्रोल किया जाता है कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से। ये जो मैंने एग्जांपल दिए, ये आपको एक डेली रूटीन लाइफ के रिलेटेड एग्जांपल्स थे, लेकिन हमें इंडस्ट्रीज़ में किस प्रकार से सिस्टम को कंट्रोल करना है, कैसे करना है, किन के द्वारा किस प्रकार से करना है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो हम अपना कंट्रोल सिस्टम चैप्टर जो है उसको स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके बताते जाऊंगा। यदि आपको इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट या कुछ चीज़ें समझ में ना आए, तो हम गूगल मीट क्लास के माध्यम से उन डाउट को शॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन टू कंट्रोल सिस्टम। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन, इसकी प्रस्तावना या इसकी जो जानकारी है, शुरुआती जानकारी, उसके बारे में यदि हम देखें, तो हाल के वर्षों में ऑटोमेटिक कंट्रोल, जिसे हम स्वतः नियंत्रण कहते हैं, की अवधारणा ने आधुनिक विज्ञान की उन्नति में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। इंजीनियरिंग कौशल की उन्नति हो, जो भी आपके इंजीनियरिंग स्किल है उसमें भी जो भी डेवलपमेंट इम्प्रूवमेंट आ रहे हैं, या उनमें जो भी सुधार हमें दिख रहे हैं, वह सभी ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम में, जिसे हम स्वचालित नियंत्रण प्रणाली कहते हैं, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मतलब जो रिसेंटली ईयर्स हैं, बहुत मतलब विगत 10 साल 20 साल की यदि हम बात करें, तो इन वर्षों में ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम की अवधारणा ने एक आधुनिक विज्ञान की उन्नति में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। इंजीनियरिंग कौशल की उन्नति और सुधार में ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। व्यावहारिक रूप से हमारे दैनिक जीवन में प्रत्येक एक्टिविटी,
किसी न किसी कंट्रोल सिस्टम से प्रभावित होती है, जैसे स्पेस व्हीकल जिसे हम अंतरिक्ष वाहन कहते हैं, सैटेलाइट्स, उपग्रह, गाइडेड मिसाइल आदि के कार्य में नियंत्रण प्रणालियों की अवधारणाएं भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अब जैसे आप सभी देखते होंगे, मिसाइल लॉन्च करना है या हमें सैटेलाइट्स को लॉन्च करना है या सैटेलाइट में कोई व्हीकल्स विमान भेजने हैं, तो वो सारी चीज़ें कहाँ पे होती हैं? कंट्रोल रूम में बैठे बैठे चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है। अभी आपने देखा होगा कि हमारे जो स्पेस सेंटर है इसरो, वहाँ पे अगर हमें कोई भी सैटेलाइट को उपग्रह को अंतरिक्ष में स्थापित करना है, सेटल करना है, तो उसको प्रिपेयर करके, मतलब वहाँ पे कोई नहीं रहता, यहाँ से ही कमांड दिया जाता है, कंट्रोल किया जाता है और उसको अंतरिक्ष में सेटअप किया जाता है। अभी इसके ऊपर पिछले साल ही एक मूवी भी बनी थी, मिशन मंगल, आप लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार से मंगल ग्रह के पास एक सैटेलाइट को स्थापित किया गया इसरो के द्वारा। तो यहाँ भी जो हमारी कंट्रोल सिस्टम है वो सभी क्या है कि स्पेस व्हीकल हो, सैटेलाइट हो, गाइडेड मिसाइल हो, इन सभी के नियंत्रण प्रणालियों की अवधारणा भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसी नियंत्रण प्रणालियां आधुनिक औद्योगिकरण, औद्योगिक प्रक्रियाओं और उपकरणों का अभिन्न अंग है। नियंत्रण प्रणाली व्यावहारिक अनुप्रयोग, कंप्यूटरीकृत नियंत्रण प्रणाली, परिवहन प्रणाली, बिजली व्यवस्था, ताप सीमित व्यवस्था, रोबोटिक्स इत्यादि है। मतलब ऐसे जितने भी कंट्रोल सिस्टम्स हैं जो भी आपके मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन में उपयोग किए जाते हैं, औद्योगिक प्रक्रियाओं और उपकरणों का वो विभिन्न अंग हैं। नियंत्रण प्रणाली व्यावहारिक अनुप्रयोग, कंप्यूटरीकृत नियंत्रण प्रणाली, परिवहन प्रणाली, बिजली व्यवस्था, ताप सीमित व्यवस्था, रोबोटिक्स इत्यादि, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं? आपके कंट्रोल सिस्टम के ही अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे जो कंट्रोल सिस्टम है ये मुख्यतः दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, कंट्रोल और सिस्टम। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि सिस्टम क्या होता है। तो सिस्टम, जिसे हम हिंदी में प्रणाली भी कहते हैं, तो सिस्टम एक संयोजन या विभिन्न घटकों की एक व्यवस्था है जो एक निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संपूर्ण इकाई के रूप में एक समान कार्य करती है। प्रत्येक भौतिक वस्तु वास्तव में एक प्रणाली या सिस्टम ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जो एक क्लासरूम है, कक्षा है, इस क्लासरूम में यदि हम फिजिकल सिस्टम की बात करें जो एक निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संपूर्ण इकाई के रूप में एक साथ कार्य करती है। प्रत्येक भौतिक वस्तु वास्तव में एक प्रणाली है। तो इसका मतलब यदि एग्जाम्पल मैं लूँ तो एक क्लासरूम क्या है? एक अच्छा उदाहरण है किसी भी भौतिक प्रणाली का। एक कमरे में बेंचों का संयोजन, ब्लैक बोर्ड, प्रकाश की व्यवस्था आदि को क्लासरूम कहा जा सकता है। इसी प्रकार सिस्टम किसी भी प्रकार का हो सकता है, जैसे कि भौतिक, पारिस्थितिक और जैविक इत्यादि। मतलब आप किसी भी प्रकार के स्थिति में आप सिस्टम को डेवलप कर सकते हो। हम उसको फिजिकली ले सकते हैं, उसको इकोलॉजिकली ले सकते हैं, उसको बायोलॉजिकली ले सकते हैं। तो सिस्टम जो होता है वो एक संयोजन होता है जो विभिन्न घटकों के एक व्यवस्थाओं को आपस में संयोजित करके ही बनाया जाता है। क्लियर है? तो सिस्टम यदि आप समझ गए हैं तो कंट्रोल सिस्टम को इजी आप समझ सकते हो कि नियंत्रित, कंट्रोल मतलब क्या होता है? नियंत्रित। किसी नियंत्रित प्रणाली या किसी कंट्रोल सिस्टम को कहने का अर्थ है निर्देशन या निर्देशित करना, मतलब उसको डायरेक्शन देना, ये कंट्रोल सिस्टम का रूप है। इसलिए एक नियंत्रण प्रणाली इस तरह से जुड़े विभिन्न भौतिक तत्वों की एक व्यवस्था है ताकि खुद को या किसी अन्य प्रणाली को रेगुलेट, डायरेक्ट या कमांड किया जा सके। मतलब यहाँ पे जो भी सिस्टम है उसको हम अगर डायरेक्शन दे सकते हैं, उसको रेगुलेट कर सकते हैं, उसको कमांड कर सकते हैं कंट्रोल सिस्टम के द्वारा। यहाँ पर अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे के समझाऊं तो किसी कक्षा में शिक्षक यदि अपना लेक्चर दे रहा है तो जो कॉम्बिनेशन है वो एक नियंत्रण प्रणाली बन जाती है, क्योंकि वह छात्रों को अच्छे ज्ञान के इनपुट देने के उद्देश्य से छात्रों को रेगुलेट करने, निर्देशन या निर्देशित करने का ही प्रयास करता है।
तो यहाँ पे जो क्लासरूम है वो एक सिस्टम है। उस क्लासरूम में यदि कोई टीचर आ गया है, वो यदि आपको लेक्चर दे रहा है, कुछ बातें बता रहा है, तो वो मतलब क्या कर रहा है, उस सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है। वो बच्चों को उस क्लासरूम को अच्छे ज्ञान दे रहा है, अच्छे ज्ञान के इनपुट देने के उद्देश्य से छात्रों को क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है, कमांड प्रोवाइड कर रहा है, डायरेक्शन दे रहा है। अगर मैं दूसरा एग्जांपल लेके समझाऊं तो माना कोई लैंप है, उसको यदि मुझे ऑन या ऑफ करना है, तो मैं ऑन या ऑफ किसके द्वारा कर पाऊंगा, उसके स्विच के उपयोग के द्वारा पूरी प्रणाली को नियंत्रित कर पाऊंगा। तो यहाँ पे जो ये एक सिस्टम की जो एक नियंत्रण प्रणाली है वो किसके द्वारा हो रही है, स्विच के द्वारा हो रही है। तो इस प्रणाली को एक नियंत्रण प्रणाली कहा जा सकता है। यहाँ पे आप फिजिकल सिस्टम देखिए जिसमें ये लैंप है, ओपन इनपुट आउटपुट है, लेकिन जैसे ही हमने इसको सप्लाई के साथ कनेक्ट किया और एक स्विच लगा दिया तो ये कैसा सिस्टम हो गया, आपका कंट्रोल सिस्टम में बदल गया। क्लियर है? मतलब फिजिकल सिस्टम, सिर्फ एक लैंप जो है वो आपका फिजिकल सिस्टम है जिसमें दो पॉइंट है, इनपुट और आउटपुट का। लेकिन मैंने यदि उस लैंप को एक स्विच के साथ सप्लाई स्विच लगाकर सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दिया तो यहाँ पे जो स्विच है वो उस सिस्टम को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो ये पूरा सिस्टम हमारा क्या कहलाने लगेगा, कंट्रोल सिस्टम कहलाने लगेगा। क्लियर है? उसी प्रकार प्लांट क्या होता है, नेक्स्ट जो है एक है प्लांट। तो किसी प्रणाली के उस हिस्से को जिसे नियंत्रित या रेगुलेट किया जाता है उसे प्लांट या प्रक्रिया कहा जाता है। मतलब प्लांट कहने का अर्थ है कि सिस्टम मतलब छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। तो हम हो सकता है कि अगर छोटा सिस्टम है तो उसको एक ही बार में कंट्रोल कर सकें, लेकिन यदि बड़ा सिस्टम है तो हम उसे एक बार में कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको पार्ट में कंट्रोल करते हैं। तो जिस सिस्टम को हम एट ए टाइम कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं, उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, प्लांट या प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोलर, जिसे नियंत्रक कहते हैं। तो किसी प्रणाली का स्वयं का या बाहरी तत्व एलिमेंट जो सिस्टम के प्लांट को कंट्रोल करता है, कंट्रोलर कहलाता है। मतलब जो सिस्टम को कंट्रोल करता है, प्रोसेस करता है, वो क्या कहलाता है, कंट्रोलर कहलाता है। तो किसी प्रणाली के स्वयं का या बाहरी एलिमेंट जो सिस्टम के प्लांट को कंट्रोल करता है, कंट्रोलर कहलाता है। अब इनपुट, इनपुट मतलब जो भी आप इनपुट देते हो, निवेश करते हो, उसे हम इनपुट कहते हैं। तो यह एक निर्दिष्ट सिग्नल या एक एक्साइटेशन सिग्नल होता है जो एक बाहरी ऊर्जा स्रोत से नियंत्रण प्रणाली पर लागू होता है ताकि एक निर्दिष्ट आउटपुट का उत्पादन किया जा सके। मतलब एक जो स्पेसिफाई इनपुट सिग्नल होता है या जो एक एक्साइटेशन सिग्नल होता है उसे हम बाहरी ऊर्जा के स्रोत के द्वारा उस कंट्रोल सिस्टम पर अप्लाई करते हैं, सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, देते हैं, ताकि वो एक हमें स्पेसिफिक आउटपुट का प्रोडक्शन कर सके। अब आउटपुट क्या होता है, उत्पादक। जब कभी किसी रुचि का विशेष संकेत या इनपुट पर लागू होने वाले नियंत्रण प्रणाली से प्राप्त वास्तविक प्रतिक्रिया होता है, उसे हम क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं। तो जब कभी किसी रुचि का विशेष संकेत, सिग्नल या इनपुट पर लागू होने वाले कंट्रोल सिस्टम से प्राप्त वास्तविक प्रतिक्रिया, एक्चुअल रिस्पांस जो हमें मिलता है, वो क्या कहलाता है, हमारा आउटपुट कहलाता है। तो किसी भी कंट्रोल सिस्टम में सिस्टम क्या होता है, कंट्रोल सिस्टम क्या होते हैं, प्लांट क्या होते हैं, कंट्रोलर क्या है, इनपुट और आउटपुट क्या होता है, इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम। मतलब किसी भी नियंत्रण प्रणाली का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है या कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर है नियंत्रण प्रणालियों का वर्गीकरण। तो नियंत्रण प्रणालियों का वर्गीकरण मुख्यतः निम्न प्रकार से किया जा सकता है। बहुत सारे हैं जिन्हें मुख्यतः हम इस प्रकार से जो करते हैं, उनमें सबसे पहला है प्राकृतिक नियंत्रण प्रणाली, जिसे हम कहते हैं नेचुरल कंट्रोल सिस्टम। तो किसी भी जैविक प्रणाली, बायोलॉजिकल सिस्टम जो मनुष्य के अंदर की प्रणाली है, वो प्राकृतिक प्रकार से होती है। हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो भी क्या है, एक सिस्टम है। और ये सिस्टम मतलब कैसा हो रहा है, नेचुरली कंट्रोल हो रहा है
तो इसे हम क्या कहेंगे, नेचुरल कंट्रोल सिस्टम कहेंगे, क्योंकि नेचुरली हम क्या कर रहे हैं, सांस लेते हैं, हमें भूख लगती है, हमें नींद आती है, हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, हार्ट हार्ट रेट चल रहा है, पल्स काउंट हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं, नेचुरली हो रही हैं, मैन मेड नहीं है। तो ये पूरी जो प्रक्रिया है, ये जो पूरी प्रणाली है, इसका नियंत्रण किस प्रकार से हो रहा है, प्राकृतिक तौर पे हो रहा है। तो इस कारण इसे हम किस प्रकार का सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम कहेंगे, नेचुरल कंट्रोल सिस्टम कहेंगे। ठीक है, तो मनुष्य के अंदर की जो प्रणाली है वो कैसी है, प्राकृतिक प्रकार की होती है, बायोलॉजिकल सिस्टम जो है। ठीक, तो इंसान के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल है, इंसान के अंदर का पसीना प्रणाली प्राकृतिक नियंत्रण प्रणाली का एक अच्छा उदाहरण है। उसी प्रकार सेकंड है मानव निर्मित नियंत्रण प्रणाली, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे मैन मेड कंट्रोल सिस्टम। तो विभिन्न प्रणालियां जिनका उपयोग हम दिन प्रतिदिन मानव जीवन में मानव द्वारा निर्मित और संरचना किया जाता है, इस तरह के सिस्टम को मानव निर्मित नियंत्रण प्रणाली कहा जाता है। मतलब ऐसे नियंत्रण प्रणाली जो मानव के द्वारा निर्मित है और जिनका हम नित्य दिन प्रतिदिन उपयोग करते हैं, वो सारे प्रणाली या वो सारे सिस्टम क्या कहलाते हैं, मानव निर्मित नियंत्रण प्रणाली कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, जो गियर है, गाड़ी में जो गियर है वो कैसा है, मेन मेड है, और उससे हम लगभग रोज बाइक और अपनी अगर व्हीकल चलाते हैं तो उसमें उपयोग करते हैं, एक्सीलरेटर का उपयोग करते हैं, ब्रेकिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं। तो गियर, एक्सीलरेटर, ब्रेकिंग सिस्टम के साथ कोई भी ऑटोमोबाइल प्रणाली मेन मेड कंट्रोल सिस्टम का एक अच्छा उदाहरण है। ठीक है, थर्ड है कॉम्बिनेशनल कंट्रोल सिस्टम। तो कॉम्बिनेशनल कंट्रोल सिस्टम में ऐसी प्रणाली जिसमें प्राकृतिक एवं मानव निर्मित नियंत्रण प्रणाली दोनों का एक साथ संयोजन हो, कॉम्बिनेशनल कंट्रोल सिस्टम कहलाता है। जैसे यदि आप बाइक को ड्राइव कर रहे हो तो वो क्या है, कॉम्बिनेशनल कंट्रोल सिस्टम कहला रहा है। यदि आप कार चला रहे हो तो कॉम्बिनेशनल कंट्रोल सिस्टम कहलाता है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या है, ड्राइवर ड्राइविंग ए व्हीकल। फोर्थ है टाइम वेरिंग एंड टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। समय भिन्नता और समय अपरिवर्तनीय प्रणाली क्या होती है, तो टाइम वेरिंग एंड टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। समय भिन्नता नियंत्रण प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें सिस्टम के पैरामीटर समय के साथ भिन्न हो रहे हैं, बदल रहे हैं। यह इस बात पर निर्भर नहीं है कि इनपुट और आउटपुट समय के कार्य हैं या नहीं। मतलब ऐसा नियंत्रण प्रणाली, किसी भी सिस्टम के ऐसा नियंत्रण प्रणाली जिसके पैरामीटर की जो वैल्यूज हैं वो क्या है, समय के साथ हमें डिफरेंट मिल रहे हैं, और वो इस बात पे भी डिपेंड नहीं करता है कि आपके इनपुट और आउटपुट के समय के कार्य हैं या नहीं। इसका एग्जांपल यदि हम देखें तो अंतरिक्ष यान, मतलब अंतरिक्ष यान क्या है, उसके जो पैरामीटर है वो समय के साथ क्या होते हैं, बदलते जाते हैं। ठीक है, जैसे उसका द्रव्यमान, जैसे जब वो अंतरिक्ष यान जब वो जमीन पे रहता है तो उसका जो वजन होता है, उसका जो द्रव्यमान होता है बहुत ही ज़्यादा होता है, लेकिन वो जैसे जैसे ऊंचा उठते जाता है हवा में और अंतरिक्ष की ओर जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, समय के साथ कम होता जाता है, घटता चला जाता है, क्योंकि यह पृथ्वी को छोड़ देता है, गुरुत्वाकर्षण को छोड़ देता है, उसके बहुत सारे पार्ट्स उससे रिमूव होते चले जाते हैं, और उसमें जो ईंधन भरा रहता है वो भी क्या होता है, धीरे धीरे कम होता जाता है। तो उससे क्या है कि उसकी जो वेट है, उसका जो द्रव्यमान है वो समय के साथ कंटिन्यूअस कम होता जाता है। ठीक, इसके विपरीत भले ही इनपुट और आउटपुट समय के कार्य हैं, लेकिन सिस्टम के पैरामीटर समय से स्वतंत्र हैं, जो समय के साथ भिन्न या परिवर्तित नहीं होते हैं और निरंतर होते हैं, वो सिस्टम के समय अपरिवर्तनीय प्रणाली कहलाते हैं। मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें उसके जो पैरामीटर हैं वो टाइम से इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब उसमें समय के साथ जो परिवर्तन समय के साथ जो परिवर्तन है वो नहीं होता है, और वो निरंतर फॉर्म में होता रहता है, कंटिन्यूअस फॉर्म में होता रहता है। तो उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, समय अपरिवर्तनीय प्रणाली कहते हैं। जैसे कि विभिन्न विद्युत नेटवर्क हैं जिसमें प्रतिरोध, प्रेरण और धारिता के रूप में तत्व होते हैं, समय अपरिवर्तनीय प्रणाली है, क्योंकि ऐसी प्रणाली में समय का कार्य नहीं होता। आप इनपुट देते हैं,
पैरामीटर सिस्टम है ना, टाइम वेरिएंट इनवेरिएंट, तो इनपुट पैरामीटर समय के साथ उसमें नहीं बदलते हैं। पांचवा है लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम। तो आज की क्लास में हम यहीं तक देखते हैं कि टाइम वेरिंग और टाइम इनवेरिएंट सिस्टम क्या है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इनपुट समय के साथ हो रहा है, पैरामीटर ऑफ सिस्टम आर कांस्टेंट एंड नॉन फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। आउटपुट ए टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है, और जो इनपुट और आउटपुट है वो पैरामीटर ऑफ सिस्टम आर फंक्शन ऑफ टाइम, ये क्या है आपके टाइम वेरिएंट सिस्टम है। तो समय के साथ अपरिवर्तनीय प्रणाली और समय के साथ परिवर्तनीय प्रणाली ही हमारा टाइम वेरिंग और टाइम इनवेरिएंट सिस्टम कहलाता है। होप सो आज मैंने जो आपको चीज़ें बताई हैं कि कंट्रोल सिस्टम के बारे में, कि सिस्टम क्या होता है, कंट्रोल सिस्टम क्या है विथ एग्जांपल्स, उनके जो छोटे छोटे डेफिनेशंस, टर्मिनोलॉजी है कि प्लांट क्या है, कंट्रोलर क्या है, इनपुट और आउटपुट क्या होते हैं इसमें। साथ ही साथ क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम में हमने 4 प्रकार के आज देखे हैं, अभी और हैं जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। जिस तो ये सारी चीज़ें होप सो आपको समझ में आई होंगी। आज के लिए इतना ही, बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।